हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। जो हमारी स्टेट वाइज सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने इंडिया के सभी स्टेट्स के बारे में अच्छे से सभी फैक्ट्स को जान लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं इंडिया के यूनियन टेरिटरीज की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें से सबसे पहले आज हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स के बारे में, जिसे शहीद द्वीप, मार्टियर आइसलैंड और स्वराज द्वीप, जिसे सेल्फ रूल आइसलैंड भी कहा जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एक यूनियन टेरिटरी बना कब था? ये बना था 1 नवंबर 1956 को एक यूनियन टेरिटरी बना था। इसको ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। लार्जेस्ट सिटी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल भी है और पोर्ट ब्लेयर लार्जेस्ट सिटी भी है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स की। और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ सिर्फ 3। और जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स है। अप्रॉक्स 500 से भी ज़्यादा, लगभग 600 के अराउंड यहाँ आइसलैंड्स हैं। और जिनमें से सिर्फ 38 आइसलैंड, अप्रॉक्स 38 to 40 आइसलैंड्स ही ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन रहती है, या फिर जहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्ट में लोग रहते हैं, जहाँ से इंडिया गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट कर पाती है। बाकी जो सारे आइसलैंड्स हैं वो पार्ट तो इंडिया के हैं, लेकिन वहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पर अपना जो मिलिट्री है और बाकी जो पॉपुलेशन है बाहरी दुनिया से वो कनेक्ट नहीं है, क्योंकि जो उन लोगों में जो इम्यूनिटी है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उनकी जैसी इम्यूनिटी नहीं है। जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने और पूरे भारतवर्ष ने ये चुना है कि उन लोगों को जैसे वो रह रहे हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि उनकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करने से। अगर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं उन पे जो हमारी डिजीज़ हैं वो उन पे चली जाएंगी, और जिनकी इम्यूनिटी उनके पास नहीं होगी तो उनकी जो पॉपुलेशन है और उनके जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो इसीलिए सेफ और उन्हें कोई भी बीमारी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई उन्हें दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उन्हें रेस्ट ऑफ द इंडिया से या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से दूर रखा गया है, उनसे कनेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्हें सेव रखा जाए। तो बढ़े हैं आगे की तरफ। देख सकते हैं कि आप ये एक हॉरिजॉन्टल मैप है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स का। और जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स है ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, जिसका जो सबसे नजदीकी स्टेट है वो आप कह सकते हैं वो है वेस्ट बंगाल। एरिया और पॉपुलेशन की, तो टोटल एरिया है यहाँ की 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया इतना है। और जो टोटल एरिया वाइज रैंक है यहाँ की थर्ड है। ऑल ओवर द जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें थर्ड रैंक पे आता है एरिया वाइज। ठीक है, फिर आती है टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन है 3,80,581 अकॉर्डिंग टू 2011। और पॉपुलेशन वाइज रैंक में अंडमान ऑल ओवर जो यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें 7th नंबर पे आता है। पॉपुलेशन डेंसिटी है 46 पर किलोमीटर स्क्वायर। जब जहाँ का एरिया बहुत ही ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू जो पीपल वहाँ रहते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, कितने वहाँ पर पॉपुलेशन है, कितनी वहाँ पर जनघनत्व है, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जो 46 पर किलोमीटर स्क्वायर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। फिर बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उनमें से सबसे जो लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा जो बोली जाती लैंग्वेज है वो है बंगाली बोली जाती है यहाँ पर। बंगाली के साथ साथ तमिल भी बोली जाती है। तमिल के साथ साथ तेलुगु, हिंदी, निकोबेरीज और मलयालम, सादरी, कुरुख, मंडारी, खारिया और बहुत ही सारी अदर लैंग्वेजेज यहाँ पर बोली जाती हैं। साथ ही साथ रिलीजन जो है हिंदुइज्म यहाँ पर अप्रॉक्स 70% फॉलो किया जाता है, 69.45%। क्रिश्चियनिटी 21.7%, इस्लाम 8.51%, सिखिज्म 0.33%, बुद्धिज्म और अदर और नॉन रिलीजियस पीपल भी यहाँ पर रहते हैं। बात करें लिटरेसी की, तो लिटरेसी है यहाँ की 86.3%। सेक्स रेशियो की बात करी जाए, सेक्स रेशियो यानी कि पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं उस स्टेट में, उस किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में, उसे कहा जाता है उस कंट्री, रीजन, एरिया का सेक्स रेशियो। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो सेक्स रेशियो वो है 876। लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स, तो टोटल लोकसभा सीट्स है यहाँ सिर्फ एक लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट्स यहाँ 0। और जो एक लोकसभा सीट है वो देख सकते हैं कि आप वो हैं श्री कुलदीप राय जी, जो पार्टी नेम जो उनके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी पार्टी का नेम है। कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से चुने गए हैं। आता है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जो अभी
लोकेटेड है ये कोलकाता के अंदर लोकेटेड है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जितने भी जो केस हैं वो यहीं सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन भी कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है। और आप जानते ही हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट को 1 जुलाई 1862 को बनाया गया था, यानी कि स्टैब्लिश किया गया था, और वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ये जुरिस्डिक्शन को संभालते हैं। और टोटल यहाँ 72 जजेज हैं, जिनमें से 54 परमानेंट हैं और 18 एडिशनल हैं। और जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी, 11 अक्टूबर 2021 को अपॉइंट किए गए थे। बात आती है स्टेट एम्बलम की। जो स्टेट एम्बलम है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का वो सेम है जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सत्यमेव जयते अशोक, जो कैपिटल जो अशोका की जो कैपिटल लॉयन कैपिटल थी उसको यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। और अभी आपको पता होगा कि जो नया पार्लियामेंट बन रहा है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा नेशनल एम्बलम बनाया गया है, जो कि हमारे देश के लिए प्राउड की बात है। स्टेट एनिमल को देखा जाए तो स्टेट एनिमल है डुगोंग, जिसे आप यहाँ पर अपने स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। स्टेट बर्ड है अंडमान वुड पिजन, और स्टेट फ्लावर है लेगेरस्टोरियम स्पेसियोसा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, जिसे आप कह सकते हैं क्रीपी माइटल भी कह सकते हैं, क्वींस क्रीप माइटल भी कह सकते हैं, बनाबा प्लांट और प्राइड ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। स्टेट ट्री की बात करी जाए तो स्टेट ट्री जो है वो है अंडमान पटुक, और जो ये इट इज अ स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की एक स्पीसीज है जो कि फैमिली फेबेसिए से निकली हुई है। बात करें नेशनल पार्क्स की तो यहाँ टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें से सबसे ओल्डेस्ट जो नेशनल पार्क है वो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, वंडूर भी जिसे कहा जाता है। 1983 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तो यहाँ बहुत ही ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड हैं, अप्रॉक्स 100 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिनमें से 50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट 46 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिन्हें मिला के टोटल 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में, उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है ये बहुत ही ज़्यादा आइलैंड से मिलकर बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा और फोना की जो प्रजातियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए इतनी ज़्यादा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ताकि उन्हें कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ताकि उन्हें कोई भी हार्म ना हो। बात करें नेबरिंग स्टेट्स और कंट्रीज की तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का प्यारा सा मैप है, जिसमें इंडिया के ईस्ट तो ये हो गया जिस साइड हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें हमारे सारे 7 सिस्टर्स लोकेटेड हैं। नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में तो हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आ जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा साउथ, और साउथ और ईस्ट के बीच में हमारा लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। अब बात करते हैं फेमस प्लेसेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, उनमें से सबसे पहले आता है हैवलॉक आइलैंड, जो कि एक बीच मोर एंजॉय मोर, जो कि एक बीच है जहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ राधानगर बीच, विजयनगर बीच और एलिफेंट बीच भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ बैरन आइलैंड सिक्लूडेड एंड यूनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन, और अगर आपको अभी तक पता नहीं है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है तो इंडिया का एकमात्र यानी कि ओनली एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन बैरन आइलैंड। ओके, यानी कि जो इंडिया में सिर्फ एक वोल्केनो लोकेटेड है जो कि एक्टिव वोल्केनो है, और वो भी लोकेटेड है किसमें, बैरन आइलैंड में। और बैरन आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उनमें से एक है बैरन आइलैंड। फिर आता है सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, द डार्क एंड ब्राइट काला पानी, जिसे आप देख सकते हैं काला पानी भी कहा जाता है। काला पानी की जेल मूवीज में बहुत ज्यादा दिखाया जाता था इसको, तो काला पानी की एक सजा है जो काला पानी भी कहा जाता है, देश निकाला जिसको कहते हैं, उसको यहाँ डाल दिया जाता है सेलुलर जेल में। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है चिड़िया टापू, बकेट फुल ऑफ सेरेनिटी एंड पिक्चरिस्क विस्टास, जो यू मस्ट विजिट द मेस्मराइजिंग सनसेट पॉइंट फॉर स्टनिंग सनसेट व्यूज। यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, सनसेट अपने जो सनसेट व्यूज हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ब्लैक माउंटेन भी है यहाँ पर, और बहुत सारे ट्रैकिंग ट्रेल भी हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ चिड़िया टापू बायोलॉजिकल पार्क है, जिसे कि यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए फेमस है, तो आप वहाँ जब जाके इसको भी देख सकते हैं। अगर आपको परमिशन मिलती है तो आप जरूर जाके इसे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ रॉस आइलैंड है ब्यूटी इन विंस, जिसे आप हर टाइम जो टाइम्स हैं यहाँ की फेरी की जो टाइमिंग्स हैं वो हैं 7 AM to 3 PM। अगर आप जाना चाहें तो आप इनको भी विजिट कर सकते हैं। फिर है वेंडूर बीच, जिसे रिलैक्स एंड रिवाइव योर टॉयल वेरी सोल के नाम से फेमस है। यू कैन विटनेस कलरफुल कोरल्स एंड एंजॉय स्विमिंग, यानी कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कोरल रीफ्स हैं जिन्हें आप यहाँ जाके देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आप इनके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं वहाँ जाके।
और कुछ फेमस प्लेसेस हैं जिनमें से जॉली बॉय आइलैंड, द फोर ब्यूटीफुल कोरल रीफ, जहाँ पे क्या है बहुत ही ज्यादा कोरल रीफ्स हैं, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, पैराडाइज फॉर द टूरिस्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स, सेडल पीक यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो है सेडल पीक यानी कि अंडमान की हाईएस्ट पीक सेडल पीक। फिर आता है रेड स्किन आइलैंड ब्लेंड विद द नेचर। साथ ही साथ बटल बे बीच स्पेंड अ सेरेनिटी डिप्ड डे, और उसके बाद आता है व्हाइट सर्फ वाटरफॉल नेचुरल सोर्स ऑफ जॉय अमिड्स द लस फॉरेस्ट्स। साथ ही साथ लॉन्ग आइलैंड अनटच्ड पैराडाइज, और साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जहाँ पर आप बहुत सारी हिस्ट्री ऑफ ओल्ड ट्राइब्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमने करी फेमस प्लेसेस की, अब बात करते हैं कि कौन कौन से फेस्टिवल यहाँ पर मनाए जाते हैं। पहला काली पूजा यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। काली पूजा के साथ साथ आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया जाता है, जिसे जो अंडमान की गवर्नमेंट है उसके द्वारा आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल वेलफेयर से उनके द्वारा इसे मनाया जाता है। आता है दुर्गा पूजा इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साथ ही साथ दीपावली का पर्व भी यहाँ बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है और अंडमान एंड निकोबार में भी इससे बिल्कुल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। शिवरात्रि और गणेश पूजा भी यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती के साथ साथ होली भी यहाँ पर, ये त्योहार भी यहाँ पर, बहुत सारे त्योहार जो ऑल ओवर द इंडिया मनाए जाते हैं वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्रिसमस और ईद फेस्टिवल से जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हर तरीके के जो यहाँ पर पीपल रहते हैं, तो हर तरीके यानी कि जो हर फेस्टिवल होते हैं सभी लोग मिलजुल के यहाँ पर उत्साह से मनाते हैं। बात करते हैं फेमस फूड्स की। जो फेमस फूड हैं वो यहाँ के फिश करी, साथ ही साथ अमृतसरी कुलचा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अमृतसर जो कि एक सिटी है पंजाब में, लेकिन वहाँ की जो डिश है अमृतसरी कुलचा वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके साथ फेमस फूड्स में आता है चिली करी और मच्छर झोल, यानी कि एक फिश से बना हुआ होता है। फिर आता है चिकन टिक्का मसाला और कोकोनट प्रॉन करी। फिर आता है बारबेक्यूज फूड, यानी कि जो सी फूड होते हैं उनके बारबेक्यू करके बनाया जाता है, इसलिए उन्हें बारबेक्यू फूड कहा जाता है। और तंदूरी फिश यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस डिशेज में एक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी जो यूनियन टेरिटरी सीरीज है उसको आज हमने कंटिन्यू करा है। उसमें सबसे पहले हमने बात करी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि अप्रॉक्स 582 के अकॉर्डिंग के अराउंड जो टोटल आइलैंड है, उन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड का जो समूह है वो है जो इंडिया के कहाँ लोकेटेड है, साउथ और ईस्ट के बीच में लोकेटेड है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है। और यहाँ के सिर्फ 38 to 40 ही ऐसे आइलैंड हैं जिनसे हम प्रॉपर कनेक्ट में है, प्रॉपर कनेक्ट करते हैं। जब भी वहाँ कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम वहाँ भेजते हैं, क्योंकि वो लोग आउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड से कनेक्टेड है। और जो बाकी आइलैंड है उनको अभी टच भी नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा बहुत बार करने की कोशिश करी गई है। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं कि व्हाट हैपेंड टू दोज ट्राइबल्स व्हेन इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू कनेक्ट देम। क्योंकि जब भी वहाँ कनेक्ट किया गया तो क्या कहते हैं, बहुत जो बाहर की जो इम्यूनिटी है, उनकी जो इम्यूनिटी है और जो बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इम्यूनिटी है वो दोनों अलग अलग है, जिसकी वजह से जो अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब्स हैं वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं हमारी इम्यूनिटीज़ को, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी और बाहर की जो डिजीज़ है उनकी इम्यूनिटी उससे लड़ नहीं पाती, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही पहले डिसाइड कर लिया कि जो ये आइलैंड्स हैं इनको सेफ रखा जाएगा और इनको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ की जो कल्चर जो ब्यूटी है, ट्राइबल ब्यूटी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ के लोग हैं वो सेफ रहें, वहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सेफ रहे। अगर ट्राइबल पॉपुलेशन ही वहाँ सेफ नहीं रहेगी तो उसकी ब्यूटी का क्या करेंगे, वहाँ की ब्यूटी का क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ रह रहे हैं, उन फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं और वहाँ की जो फ्लोरा एंड फौना है उसे कंजर्व भी कर रहे हैं और वहाँ की देखभाल और अपना देखभाल भी कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसे उन आइलैंड से कनेक्ट नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ कनेक्शन हो पाया है वहीं तक सीमित रहेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। अगली वीडियो में हम किसी अलग यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।